सोरेन और कल्पना सर इस्तीफा दिलाए। आप सुदेश जी से बोले इस बार सारा वोट आपको देंगे आज सुबह, लेकिन शर्त है आप चौधरी जी से और मौसी जी से इस्तीफा दिलाइए। अरे भाई, दोनों दो क्षेत्रीय दल हैं, दोनों से सवाल कीजिए, क्या एक परिवार तक सीमित रखेंगे आप? सत्ता को एक परिवार तक सीमित रखेंगे, संसाधनों को एक परिवार तक सीमित रखेंगे, या संपत्ति को एक परिवार तक सीमित रखेंगे? इससे बाहर आना होगा। जब तक आप इससे बाहर नहीं आएंगे समस्याओं का समाधान नहीं होगा। आज हमारी इकोनॉमी सेंटर में जमा हो चुकी है, उस इकोनॉमी को सेंटर टू लेफ्ट करना होगा। लेफ्ट का मतलब आम व्यक्ति तक लेके जाना होगा। आम व्यक्ति मतलब कंपनी में 5 लाख संसद और विधायक का चंदा नहीं, उस 5 लाख में 50 नौजवानों को 10,000, 15,000, 20,000 का रोजगार मिले, इसे कहते हैं सेंटर टू लेफ्ट। धनबाद में कंपनी आई थी हमारे पास, हमने आंदोलन कहना के बाद किया था, हमें बोली कि आपको मंथली 1.25 लाख रुपया 1.5 लाख रुपया देंगे। हमने कहा नहीं चाहिए, 20 को लड़का को रखिए, उन्होंने रख लिया। हम कुछ नहीं है, ये हम अपनी आप नीति सुना रहे हैं। अगर ऐसा हम पूरे तमाम कंपनियों में करने लगे ना, तो हमको लगता है करोड़ों रुपया मेरा महीना आएगा, और इनका आता है, इसीलिए नीति की बात नहीं कर पाते। ये मजबूर है, उनके चंदे से, उनके करोड़ों रुपए से इनके ऐश्वर्य का जीवन चलता है। ये हम अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं। हमें धनबाद में, बोकारो में, जहां जहां आंदोलन का विषय बनता है, हर जगह ऊपर आता है, हर जगह ये ऊपर आता है कि हम लोग मैनेज हो जाइए, मैनेज हो जाइए। हम लोग कहीं 10 को, कहीं 40 को, देखिएगा पढ़िएगा अखबार में भी आप कि हम लोग 40 को, कहीं 20 को। तो भैया, जब तक ये नेता इस संपत्ति को सेंटर टू लेफ्ट ले जाने के पक्ष में नहीं रहेंगे, आप और हम नारा लगा लगा के, जिंदाबाद कर कर के, सर फटक फटक के मर जाइएगा, नहीं बदलेगा। ये राज तभी बदलेगा जब एक आम व्यक्ति का जेब में बदलाव होगा। हवा पानी बदलने से राज नहीं बनेगा। ये राज नदियों के लिए अलग नहीं हुआ है, ये राज पहाड़ों के लिए अलग नहीं हुआ है, ये राज इंसानों के लिए अलग हुआ है। और इंसान का मतलब उसकी आर्थिक स्थिति से है, इंसान का मतलब उसकी आर्थिक स्थिति से है। तो इस राज्य के जो नेतृत्व करता है, जो MP MLA चुनकर जाते हैं, उनको इन आर्थिक विषयों पर चर्चा करना होगा। यदि वो आर्थिक विषयों पर चर्चा नहीं करेंगे, उनको नेतृत्व करने का अवसर मत दीजिए। अगर वो नेतृत्व करते करते आपके और उनके बीच अगर दूरी बना लिए, अंग्रेजों से भी बुरी व्यवस्था हमारे राज्य की। चलिए, अभी तो कम से कम बोल दे रहे हैं, अब अगर ऐसा होगा ना, चलिए आज से 30 साल पहले आप याद कीजिए, कोई भी नेता, कोई भी विधायक अगर आप बोलते तो अपने लठेतों से पिटवा देता था, पिटवाता था कि नहीं? फिर वो दौर आएगा। आप उनकी गलत नीतियों की आलोचना नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप इकोनॉमी को और जो पावर है, जो पॉलिटिक्स का जो पावर है, उसे आप 2-4 परिवारों में सीमित कर रहे हैं। चाहे कोई पार्टी के लोग रहे, आप कुछ परिवारों तक सीमित कर रहे हैं। इसीलिए अगर देश की बात करें या राज्य की बात करें, आपको इकोनॉमी को और पॉलिटिक्स के पावर को, उसे आपको विकेंद्रीकरण करना ही होगा। अगर आप ये नहीं कर पाते हैं, तो फिर आप बदलाव की गुंजाइश नहीं कर सकते। तो इसलिए ज्यादा समय नहीं लेंगे, क्योंकि काफी गर्मी, काफी उमस है, और उम्मीद करते हैं आपके अंदर जो आज ये आग इस सभागार में दिख रही है, ये विधानसभा के चुनाव में भी दिखेगी। तैयार है ना? विधानसभा के चुनाव में बदलाव के लिए तैयार है ना? और आप निश्चित रहिए, हम लोग आपके विश्वास पर खड़ा उतरने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करेंगे। आपने जो विश्वास जताया है, आपके विश्वास का किसी भी सूरत हाल में न समझौता उससे किया जाएगा, न उससे हम लोग पीछे हटने का काम करेंगे। आपका विश्वास, आपका भरोसा सर आंखों पर होगा, वही हमारा सबसे पहला ताज होगा। आपका विश्वास ही हमारा ताज होगा। और साथ ही साथ बस इस बार यही कहेंगे, आप इसलिए इस बार वोट मत दीजिएगा कि अगला प्रत्याशी आपके मामा के, मौसी का बेटा का, नतनी का, पुतनी का, भैया का, फूफा का, चाचा का लड़का है। इसलिए वोट दीजिएगा
जो आपके बच्चों की भविष्य की बात करता हूँ, क्योंकि उस समय मौसा जी भी नहीं काम आएंगे, पॉलिसी काम आएगी। अगर बेहतर पॉलिसी नहीं रहेगी तो मौसा जी भी और चचा जी भी काम नहीं आएंगे। इसलिए इस बार वोट कीजिएगा जो आपके बच्चों के, आपके घर में पढ़ने वाले बच्चों के भविष्य की लड़ाई लड़ रहा है। आज क्या परिस्थिति है, आज पीजीटी एग्जाम की बात कीजिए या सीजीएल एग्जाम की बात कीजिए या जेपीएससी की बात कीजिए या होमगार्ड की भी बात कीजिए, हर जगह करप्शन है, हर जगह धांधली है। क्यों? हमारे पास दमदार लीडर नहीं है, हमारे पास निर्मल और शक्ति की तरह लड़ने भिड़ने वाले लीडर चाहिए। अलोका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मालिक का नाती का बर्थडे में केक खिलाने वाले लीडर लेके आएंगे तो कहां से बदलाव होगा? इसलिए आज हमने कल कोल्हान में भी स्पष्ट कहा कि रिस्की सीएम चाहिए, क्योंकि आसान नहीं है। आप कॉर्पोरेट के खिलाफ आपको होना होगा, आपको तमाम उद्यमियों के खिलाफ होना होगा, आपको तमाम जो बीसीसीएल, सीसीएल है, टाटा है, वेदांता है, एचईसी है, हिंडाल्को है, आपका पीटीपीएस, एनटीपीसी है, उनके खिलाफ होना होगा। रिस्की सीएम चाहिए, ऐसा किरदार चाहिए जो किरदार जमशेदपुर के पूर्व अमर शहीद सांसद सुनील महतो का था। 4 गोलियां लगी थी, वो शख्स जमीन पे धराशायी था, लेकिन फिर उठ के खड़ा हुआ कि अभी तो हम जिंदा है। फिर 8 गोलियां दागी गई, 12 गोली दागकर उसका जीवन अंत किया गया। वैसा किरदार होना चाहिए, बिना रिस्क के नहीं होगा। जिनको लगता है आप सीधी रास्ते से, सीधी अंगुली से झारखंड में घी निकाल लेंगे, नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा भैया, नहीं निकलेगा। जो कॉर्पोरेट जगत है, जो गलत नीतियों के साथ जिस प्रकार से इस राज्य को, उतना छोड़िए, आपके बगल में भारतमाला योजना की सड़क है, आप पता कर लीजिए, वो सड़क 4 स्टेट से होकर गुजर रही है। यूपी में 22 किलोमीटर, बिहार में लगभग 160 किलोमीटर, झारखंड में भी 160 किलोमीटर और बंगाल में 250 किलोमीटर। जीएम लैंड सिर्फ झारखंड में मिला, जीएम लैंड मैक्सिमम झारखंड में मिला है, क्योंकि जीएम लैंड आपके बाप का है, सरकार का नहीं है। और वर्तमान सरकार ने भी यही कहा है, मैनिफेस्टो पढ़िए कि जीएम लैंड की रसीद कटाई जाएगी, मालगुजारी रसीद कटाई जाएगी जीएम लैंड की। वो लैंड आपकी है, लेकिन केवल झारखंड स्टेट में वो जीएम लैंड कॉर्पोरेट को बेचने के लिए लैंड बैंक बना दिया गया है। आप पता कर लीजिए बिहार में कितने किसानों की जमीन जीएम लैंड बन गई, कितने किसानों का वो जीएम लैंड बैंक बना है। ये बहुत बड़ी और गंभीर समस्या है, रोजगार से भी बड़ी समस्या आज जीएम लैंड और किसान की समस्या है। मैं इसलिए कहता हूँ कि भले वो रोजगार में फेल हो रहा है, लेकिन उसके पास उसके बाप दादा की संपत्ति है, उसमें अगर वो चाहेगा तो खेती बाड़ी करके अपना जीवन यापन कर सकता है। लेकिन फिलहाल जो गवर्नमेंट की पॉलिसियां आ रही है, जिस प्रकार शहरीकरण बढ़ रहा है, जिस प्रकार उद्योग और धंधे बढ़ रहे हैं, आपके खेत कम हो रहे हैं, आपके खलिहान कम हो रहे हैं, आपकी जमीन कम हो रही है, तो क्या आप बंजारा बनेंगे? नो डाउट रोजगार समस्या है, रोजगार से बहुत बड़ी समस्या किसानों का खेत की समस्या है। अगर कोई नौजवान रोजगार नहीं कर पाया तो कम से कम उसका आसरा उसका पिताजी का खेत है, वहां जाके वो खेती करके अपनी भावी पीढ़ी का भरण पोषण कर सकता है। लेकिन यहाँ रोजगार भी काट रहे हैं और आपके खेत में भी छीना जा रहा है। इसका मतलब है अंग्रेजों ने जो गुलामी नहीं किया था, उससे बुरी और बदतर गुलामी हुई। और ये हम आपको सुनने के लिए अच्छा लगे इसलिए नहीं कह रहे हैं, आप पढ़े लिखे लोग हैं, अभी तो वकील लोग शामिल हुए हैं, बगल में मीडिया वाले बैठे हैं, हमको लगता है आप ही बहुत सारे लोग वकील, इंजीनियर, डॉक्टर बैठे हैं। आप पता कर लीजिए, आप पता कर लीजिए। इसीलिए हमने बार बार कहा, आप लोग फिलोसफी के स्टूडेंट हैं, आज यहाँ बैठ के 25 साल बाद क्या होगा झारखंड में समझ सकते हैं। उसी को फिलोसफी कहा जाता है, दर्शन शास्त्र। 25 साल बाद इस राज्य के साथ क्या होगा ना, हम आज यहाँ बैठ के सोच सकते हैं। ये प्लानिंग, नौकरी भी हाथ से जाएगी और उद्योग धंधे बसाने के लिए आपकी जमीन भी आपके हाथ से जाएगी। उतना छोड़िए, अभी कोला और पेट्रोल में 2 किसानों से हम मिले, उन्होंने कहा कि जमीन को खरीदने में जो पूंजी लगी थी उससे आधा का आधा पूरी सरकार देगी हमारा जमीन ले। कहाँ सर पीटेगा वो आदमी, कहाँ छाती पीटेगा बताइए। इसलिए इस बार सरकार बनाइए जो पॉलिसी बनाए, सरकार बनाइए जो जनता की बात करे, जो अपने परिवार की बात करे,
अवसर देने का कोई काम मत कीजिए, नहीं तो हमारा राज और पीछे चला जाएगा। और एक बात अंत में इतना ही कहेंगे, सरकार बने क्या हो अलग बात है, लेकिन हम लोग हमेशा जनता के बीच में रहेंगे। अगर सदन में मौका मिला तो सदन में हमारी गर्जना होगी, और नहीं तो आंदोलन में, धरनों में हमारा भूमिका रहेगी। हम लोग आपसे पीछे नहीं हटने वाले हैं, ना आपसे कटने वाले हैं। तो ठीक है, आज के इस कार्यक्रम को, अपने वक्तव्य को यहीं तक रहने देते हैं, क्योंकि हम लोग भी सुबह से खाना वाना खाए नहीं है। 4:25 में आपका चित्रपुर एंट्री किया है, वहीं रात है 4:25 सुबह। तो हम लोग का जीवन क्या है, कैसा है, फिर भी ये ताकत, तो आप समझ सकते हैं भैया, कोई ना कोई ताकत है हमारे साथ। आप चाहे तो CCTV चेक कर लीजिएगा होटल का। 4:25 सुबह सुबह हम लोग आए हैं। 2 बजे कोल्हान से निकले हैं, कोल्हान से हम लोग 2 बजे निकले हैं, रामगढ़ 4 बजे सुबह पहुंचे हैं। कब सोए, कब नहाए, क्या किए, कोई आइडिया नहीं, फिर भी इस ताकत के साथ आपके बीच संबोधन कर रहे हैं। इसका मतलब कोई ताकत है जो सपोर्ट कर रही है, उस ताकत को स्वीकार कीजिए इस बार विधानसभा के चुनाव में। तो चलिए, आप सभी का आज के इस कार्यकर्ता मिलन समारोह